घर पे लाइट लगाने का दारू पी रहे शूट नहीं कर पाता हूँ। क्या बना रही है आटे का फर्री पेरेंट्स से सीखा है, डर लग रहा है। इसको बोलते हैं हुक्का। मम्मी हैज सेंट समथिंग फॉर यू। काफी फेमिनिन चीजें हो गई हैं। चक्का हो लगातार ही मार टिकटॉक ट्रांजिशन किया जाए क्या है? क्या बना रही हो माँ? दाल का फर्री बना रहे हैं। फर्री? इसका नाम है फर्री या तुम रखी हो? दाल का बगिया समझो, स्टीम किया हुआ गेहूं का आटा में दाल भर के सब पूरा हेल्दी। तुम्हारा तो सारा खाना हेल्दी ही होगा। कच्चा दाल भी कच्चा है, दाल को भी फ्राई नहीं किए। तुम जब हेल्दी बनाती हो तो वो टेस्ट भी अच्छा करता है। हम हेल्दी बनाने जाते हैं, टेस्ट नहीं करता, टेस्ट अच्छा नहीं करता है। मम्मी वाला टेस्ट कहाँ जाएगा? क्या चीज है वो इसमें? चटनी बना रहे हैं मम्मा वाला। इधर भी चटनी है धनिया का, 2 चटनी बनाए हैं। दारू पी रहे आदत लग गया है गंदा, शर्म भी नहीं आता, मम्मी के सामने ही पी रहे हैं। आज है दिवाली, सब लाइट ले आया है लेकिन लाइट अभी तक लगा नहीं है। कल से मम्मी से गाली में इसलिए पड़ रहा है कि लाइट जो आ गया है उसको तुम लोग लगा क्यों नहीं रहे हो? हमारा खाना हो चुका है रे। आज खाने में हमारा है, मैं भूल के नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको? चना आटे का फर्री, और ये मोमोज वाली चटनी, धनिया पत्ता की चटनी और प्याज। इससे पहले ये जब बॉइल्ड था तब ये काफी हेल्दी था, अब हो चुका है ये फ्राई, क्योंकि ऋषभ को हेल्दी खाना पसंद आता नहीं है तो मम्मी ने फ्राई कर दिया। पापा ऋषभ को चाहिए बस तला छका हुआ खाना। हम लोग बॉइल से काम चला लेते हैं, इसलिए देखो मुझे वेट लूज करने में थोड़ा सा हेल्प मिला। ग्रीन वाला क्या चीज का चटनी है? धनिया धनिया का। लाल ज्यादा अच्छा लगा लाल। दिस इज माई डार्क चॉकलेट ओट्स, क्योंकि अब मैं बल्क करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम 5 मील हो जाए मेरा। एक तो मैंने शेक पी लिया, खाना खा लिया, उसके बाद ये हो जाएगा ओट्स। फिर से मैं एक बार खाऊंगा और फिर से रात में ट्राई करूंगा एक बार शेक पीने का। 2 बार मैं शेक पी नहीं पा रहा हूँ लेकिन वो मुझे पीना पड़ेगा। वाह, मेरे फोन का कवर एक्चुअली मैच कर रहा है मेरे टी शर्ट से। नहीं फोन का कवर नहीं, फोन भी एक्चुअली, कि मेरा फोन और कवर दोनों सेम कलर। काफी फेमिनिन चीजें हो गई आज। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत यम्मी है। डार्क चॉकलेट ओट्स या तो तुम मसल ब्लिस का मंगा सकते हो, या नहीं तो योगा बार का। मेरा वाला भी योगा बार का है क्योंकि उस पर ज्यादा ऑफर था तो मैंने वही वाला खरीदा। समय आ चुका है फाइनली घर पे लाइट लगाने का। क्योंकि हम नीचे से जाके देख रहे हैं, ठीक है? पापा को बुलाए क्या? लाइट नहीं लग पा रहा हम लोग से पापा के बिना। उठाइए उठाइए, सही है। हाँ, एक बार देख लीजिए आप भी आके नीचे। Later that same evening. मैं हो चुका हूँ रेडी और मैं जा रहा हूँ क्यूटी के घर। वैसे तो हम लोग ब्यूटी के घर जाने वाले थे, मैं और क्यूटी, क्योंकि वी बोथ लाइक आइसोलेटेड प्लेस। मतलब हम 3-4 दोस्त जो है सबको अकेला शांत रहना अच्छा लगता है, और ब्यूटी का जगह जो है वो बहुत एकांत में है, गाँव है उधर। हम लोग एक नदी के पास जाके बैठे रहते हैं। मैं वहाँ की चीजें दिखाता नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते वैसा बहुत अंधेरा हो जाता है, अभी ठंड का टाइम है तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। लेकिन आज क्यूटी के घर पे कोई भी नहीं है तो मैं और ब्यूटी जा रहे हैं क्यूटी के घर। हम लोग उधर ही बैठेंगे। 3 लोगों में भी उनो उतने अच्छे से तो हो नहीं पाएगा, बट फिर भी देखते हैं, शायद होगा तो हम उनो खेलेंगे। वैसे तो मैं सोच रहा था कि मैं ट्रेडिशनल पहन लूं कुछ, क्योंकि आज दिवाली है, लेकिन अभी जाना है क्यूटी के घर, फिर रास्ते में ठंड लगेगी तो फिर ट्रेडिशनल पहनो, उसके ऊपर से कुछ स्वेटर डालूंगी। कि ठंड से तो मैं बिल्कुल बदतमीजी नहीं करने वाला, कि मेरे जिम में सोने लगता है, मैं शूट नहीं कर पाता हूँ तबियत खराब हो जाने के बाद, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले सकता तबियत खराब होने का। मेरे घर का ना एक रूल है, अगर तुम दिवाली के दिन सेम शहर में अवेलेबल हो तो फिर शाम के टाइम पे हुक्का हुक्की करने टाइम तुमको घर आना ही पड़ेगा। हुक्का पाती समझते हो तुम? हुक्का हुक्की मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, इसको बोलते हैं हुक्का हुक्की। गांव में तो बहुत मजा आता है, जब भी गांव में लास्ट ईयर था, मैं इवन कल भी मैं गांव जाने वाला हूँ 2 दिन बाद। गांव में बहुत मजा आता है भाई हुक्का हुक्की खेलने में। शहर में अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मुझे घर आना ही पड़ेगा ये वाला रिचुअल पूरा करने के लिए। सिंस क्यूटी के घर पे कोई नहीं है तो मैं बोलता हूँ मम्मी को कुछ पैक कर देने के लिए, बेचारी का भी भला हो जाएगा। माँ, अभिनीत के लिए पैक कर दो कुछ। मम्मी बीइंग मम्मी बोली फ्रेश वाला पूछ के दे देते हैं। ये हो गया है पैक, इसको मैं डाल देता हूँ अभी डिक्की में। अच्छा ही लग रहा है ये पापा जो नीचे बिछा रही है ग्रीन ग्रीन सा। मुझे लगता है स्कूटी के बाद जो सबसे कंफर्टेबल मेरे लिए होने वाला है वो कार ही होने वाला है। स्कूटी में इसलिए चलाना पसंद करता हूँ क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है, मैं आराम से अपनी चीजें रख सकता हूँ। अभी देखो जैसे क्यूटी के लिए खाना ले जाना है, स्कूटी अगर ऋषभ लेके चला जाता तो मैं बुलेट पे किधर लटका के जाता, वो अच्छा नहीं होता। फिर मैं फोन कभी रिसीव नहीं कर पाता हूँ, फिर व्लॉग भी करने में प्रॉब्लम होता है बुलेट पे। इसका मतलब बस इतना सा है कि जल्दी मुझे कार चलाना सीखना पड़ेगा। मेरे को स्पेशली दिवाली में इसलिए मजा आता है, वो जो शाम के टाइम पे तेल के जलने का स्मेल आता है, वो स्मेल मुझे बहुत पसंद है। उससे अगर कोई पूछे ना कि एक ऐसी फीलिंग जो तुम्हें सेम टाइम पे अच्छा भी फील कराता और डिप्रेस भी करता हो, वो यही फीलिंग है। नॉस्टैल्जिया सा लगता है ना, बचपन में वो जो टाइम थे वो नहीं बदल के आने वाले, वो प्योर वाला फीलिंग। ऐसे ही जैसे बाहर लोग हैं बिना किसी टेंशन की कि कल डेडलाइन मीट करना है, अपने रील्स का, अपने वीडियोस का कंटेंट सोचना है, तो वो चीज़ें तुम्हारे मन में नहीं रहती है। बट स्टिल लाइफ के अलग अलग फेज हैं, अलग अलग फेज को एंजॉय करना पड़ेगा। जो चीज़ें पीछे चली जाती है वो लौट के वापस कभी नहीं आने वाली है। नई चीज़ों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ते जाओ, हर चीज़ में मजा है। वाह वाह वाह, कितना सुंदर। मैं पहुंच चुका हूँ क्यूटी के घर। खोल दे, मम्मी हैज सेंट समथिंग फॉर यू। अरे
तू छक्का ही लगातार ही मार दिया 5 सेकंड बोल के। हाँ A little longer than a few minutes later. अभी ऋषभ का कॉल आया भाई पूजा के लिए। पूजा होने के बाद ही वो घर से निकलेगा क्योंकि उसको भी बाहर जाना है, दिवाली है तो अभी ड्यूटी यहाँ पे रुकने वाला है। मैं वापस पूजा करके आऊँगा इधर। अलग ही सुंदर लग रहा है पूरा पूर्णिया। पहुँच गए घर, इधर ही बैठ के पूजा होने वाला है गेस। माँ ओके, क्या हुआ माँ? कुछ भी ऐसा होता है ना पर्व त्योहार, सूरज बढ़ जाता है कि मूवी जैसा फील होता है। टेडरा लाई 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 ला 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 टा 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 टा। तो घर का हाल लग रहा है दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं वापस से ड्यूटी घर जा पाऊंगा। आपको इसको बुला के पूछना देंगे। ये लड़का स्कैन किया है मेरे साथ, इसलिए इसके अगेंस्ट आज मैंने एक रील डाला है मेरे इंस्टाग्राम पे SOURAVSHAHIL मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर जाके देखो। एक और रील मैंने सोच रखा है, फिर इसका हाँ, तुम है नहीं उसमें, छोटा भाई से रिलेटेड। अच्छा, छोटा भाई रील नहीं देखता मेरा, बाकी लोगों से क्या होगा। इंस्टाग्राम मेरे में अनइंस्टॉल करते ये चलाता ही नहीं इंस्टाग्राम एक्चुअली, है ना। मतलब घर में 2 बच्चे होते हैं ना, दोनों एकदम पोलर ऑपोजिट। मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूँ और ये इंस्टाग्राम चलाता ही नहीं। हम जब भी चलाते हैं ना एक बार में आपका सारा रील लाइक हाँ हाँ, और ये कमेंट कर ये स्पेशली मेरा रील वगैरह शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम इंस्टॉल करता है, फिर जाके सब पे कमेंट कर देगा, उस दिन शेयर कर देगा, फिर जाके इंस्टॉल कर देता है। ला ला ला। चल रहे हैं हम लोग हुक्का हुक्की खेलने। कहाँ से? हाँ किस जगह से? ये वाले से? लक्ष्मी घर दलित दर बाहर। बानू इसमें क्या होता है कि इसको नीचे रखने का, इसको तोड़ने का। यहाँ मेरा ऋषभ का चिमाया जाएगा। मम्मी चांदी का सिक्का लेके फिर रख लेंगे। दोनों को अभी चांदी का सिक्का मिलेगा यहाँ पर बैठा के। हर साल हम लोग को एक चांदी का सिक्का मिलता है। और ऐसा नहीं कि उसी वही दिया जाता है बार बार, हर बार अलग दिया जाता है। बहुत सिक्का है, बहुत सिक्का है, लेकिन अपने हाथ में कुछ नहीं आता। मम्मी बोलती है तुम लोग खो देगा, इसलिए वापस ले लेती है। साथ में कुछ 50 रुपये 100 रुपये मिलेगा, वो हम लोग रखने के लिए मिलेगा। आज अभी उस रिचुअल का एक और नया अपडेट है। अपडेट नहीं, मैं भूल गया था एक्चुअली कि ये कैप से काम नहीं चलेगा। उसके लिए ऊपर पगड़ी बांधना पड़ता है, मुरेठा बोलते हैं उसको हम लोग। चुमाने से पहले वो करना पड़ेगा, उसके बाद ही एक्चुअली इसी में चश्मा टूटता है मेरा, इसी में टूटता है। वो बांधने के बाद ही मम्मी एक्चुअली चुमाएगी। रेडी हो जाता हूँ फटाफट। टिकटॉक ट्रांजेक्शन किया जाए क्या है? ये देखो भाई, इसको कहते हैं मुरेठा या पगड़ी। किसी भी पूजा से पहले बांधना होता है। जैसे लड़कियों के लिए एक रिचुअल होता है ना कि तुम पल्लू ले लो ऊपर, जो मैरिड होते हैं, या नहीं तो फिर दुपट्टा ले लो ऊपर। हम लोगों में ये होता है लड़कों के लिए कि तुम्हें किसी कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, शुभ कार्य नहीं एक्चुअली पूजा वाला कार्य करने से पहले ये बांधना होता है। जब मुझसे कोई रिलीजियस लोग पूछते हैं ना कि तुम बड़े बाल क्यों रखते हो, भाई तुम एक बार अगर महाभारत रामायण निकाल के देखो, सबके बाल बड़े थे यार, तो क्या प्रॉब्लम है? ये बेकार लॉजिक है आई नो, लेकिन फिर भी गाँव में जब लोग सब पूछते हैं ना, दादी लोग, कृष्ण भगवान के बाल बड़े थे, राम भगवान के बाल बड़े थे, सबने बड़ा ही बाल रखा था, अर्जुन वगैरह सब बाल बड़ी रखते थे। आई नो मैं कृष्ण भगवान नहीं हूँ। धीरे धीरे एक्सेप्टेंस लेवल घर वालों का कैसे बढ़ता है। जैसे आज मैंने ब्लैक ड्रेस पहना है, शायद ऋषभ ने भी ब्लैक ही पहना था, लेकिन आज जैसे अभी पूजा है, इस पे दिवाली के दिन अभी से 2 साल 3 साल पहले अगर हमने ब्लैक पहन लिया होता तो जो बैंड बजाया जाता मम्मी पापा की तरफ से, अब उनका टॉलरेंस भी थोड़ा सा बढ़ रहा है कि चलो ठीक है, श्रद्धा मन में होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं दिखाना जरूरी है। और ये जैसे अभी मैं टीका लगा रहा हूँ, अभी मैं इसको अगर पोंछ लूँ आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अभी से 3 साल 4 साल पहले 5 साल पहले इधर से कहीं से फ्लाइंग थप्पड़ आता, टीका क्यों मिटाया इतनी जल्दी? तो यस, अब पेरेंट्स काफी टॉलरेंट हो गए। और बाकी तो वैसे फास्टिंग वगैरह को लेकर हमेशा से था पेरेंट्स का कि हम कर रहे हैं, तुम्हारा जब मन करेगा तब करना। और मैं तुम्हें बताता हूँ ये चीजें ना, मतलब बोलते हैं ना पेरेंट्स से बहुत कुछ आती है। तो मेरे दादा दादी एक टाइम पे नॉनवेज खाया करते थे, दादा तो बहुत ज्यादा खाया करते थे। उसके बाद एक टाइम के बाद वो सत्संगी बन गए थे। जब उनकी डेथ हुई तो वो तभी वेजिटेरियन थे। पापा लोगों के दिमाग में इस हिसाब से बैठा ना कि दादाजी का एक टाइम पे खाने का मन करता था, बाद में फिर उन्होंने खुद खाना बंद कर दिया। उसी तरह से पापा लोगों का भी है, तो उन्होंने वो अपने पेरेंट्स से सीखा और बच्चों को ऐसा बता रहे हैं कि जब तुम्हारा दिल करेगा ना खाने का तब तुम खाना छोड़ देना। अभी उनको दिल करता है नहीं खाने का तो वो नहीं खाता, और ऐसा होना भी चाहिए। मैं तो इन्हीं चीजों को प्रमोट करता हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से ये सीखा है, तो मैं कोशिश करूंगा इसी चीजों को प्रमोट करने का अपने जो आगे का जनरेशन में हो। मेरे लिए भी है क्या? हाँ 5 आदमी का है। ओके, इतना ज्यादा इज्जत हमारे घर पे। वैसे तो मुझे खीर पसंद नहीं है। बैन पटाखा किधर हुआ फिर? बस दिल्ली में? नाम तो पूरा इंडिया में होगा। मुंबई पुलिस का ट्विटर हैंडल, ट्वीट सब पढ़ना कभी कभी, जो चीज ट्रेंड कर रहा होता है ना उसी से रिलेटेड ट्वीट डालता है। पूरा मीमर सबको हाँ मीमर सबको ऐड किया है। बानामती जा रहा है अपने दोस्तों के साथ बाहर। चलो बाय गाइस। हाँ थोड़ा सा। अभी देखो ठंड इतना है, हाल में तबियत ठीक हुआ है, बिना कैप के जा रहे हैं। उसको जाता हूँ मैं अपनी टोपी दे देता हूँ क्योंकि वो बाहर निकलता ही नहीं ज्यादा, तो उसने अपना डिनी अभी तक निकाला भी नहीं है। लो भानु किधर है? अरे यार, हर साल लास्ट ईयर का कैंडल बच जाता है, इस बार पापा सोचे खत्म ही कर देना है। पापा का न्यू मिशन है ये। पिछले साल का है ना ये?
जलाते जलाते छोड़ देता है। हाँ छोड़ देते हैं हम लोग, कितना ही चलाएंगे। चलो भाई लॉर्ड बहुत थक चुके हैं, ब्यूटी भी चला गया अपने घर क्योंकि उसका घर बहुत ज्यादा दूर है, पता ही है वो आइसोलेटेड प्लेस पे रहता है। मैं भी बहुत थक गया हूँ तो मैं जा रहा हूँ सोने। कल उठ के मैं कर रहा हूँ बहुत काम क्योंकि परसों जाना है गाँव। यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए शुक्रिया, स्टे श्योर।